नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 से संबंधित है, इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और आज का यह हमारा सामान्य हिंदी का पार्ट नंबर 42वां है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह वीडियो सीटेट परीक्षा, शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखकर वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि वो भी अच्छी तैयारी कर सके। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए ताकि नया वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पास और पास शब्द युग्म का अर्थ बताना है। यहाँ पर इस पास का अर्थ क्या होगा और इस पास का अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है। चार विकल्प आपको दे रखे हैं। तो इस पास का अर्थ होता है निकट, इस पास का अर्थ क्या हो जाएगा, निकट हो जाएगा। और इस पास का अर्थ होता है बंधन। तो यहाँ पर आपको कौन से विकल्प में निकट और बंधन का युग्म दिख रहा है? तो ऑप्शन ए में आपको निकट और बंधन का युग्म दिख रहा है। तो ऑप्शन एक जो है वो आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का है, पुर्तगाली का है, जापानी भाषा का है या फिर फ्रांसीसी भाषा का शब्द है? तो रिपोर्टाज शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो यह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है, निम्न में से विशेषण शब्द है। चार विकल्प आपके पास है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण शब्द है? ऑप्शन ए में दे रखा है कौन, बी दे रखा है सुंदर, डी है जाना, डी है देवता। तो इन चारों शब्द में से आपको प्रश्न में पूछा है विशेषण शब्द बताना है। तो ऑप्शन बी जो है सुंदर शब्द आपका विशेषण शब्द है। तो प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, अधिष्ठाता शब्द में उपसर्ग है। अधिष्ठाता शब्द में उपसर्ग है, अधि है, अध है, अधिष्ठ है या फिर अध है? तो अधिष्ठाता शब्द में उपसर्ग पूछा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अधि। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, आजन्म शब्द में कौन सा समास है? यहाँ पर आपको प्रश्न में दे रखा है, प्रश्न संख्या 5 में आजन्म शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है या फिर तत्पुरुष समास है? तो हमें शब्द दे रखा है आजन्म। यहाँ पर जन्म एक शब्द है, इसके पीछे इसके आगे आ उपसर्ग लगा है। जब किसी शब्द के आगे उपसर्ग लगा हो वहां पर आपको अव्ययी भाव समास बताना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह शब्द क्या है? यह घोड़ा अच्छा है, यह आपको वाक्य दे रखा है और इस वाक्य में यह शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर सार्वनामिक विशेषण है? तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो प्रश्न दे रखा है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह शब्द आपका सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए संख्या कितने प्रकार, तो संज्ञा के 3 प्रकार बताना है। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न में कि संज्ञा के कितने प्रकार, तो 3 प्रकार बताना है। सर्वनाम के प्रकार पूछा जाए तो सर्वनाम 6 प्रकार के। सर्वनाम के कितने प्रकार, तो 6 प्रकार। अगर पूछा जाए विशेषण के कितने प्रकार, तो ये आपको याद रखना है, विशेषण के 4 प्रकार। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको याद रखना है, अपनी कॉपी में नोट करके रखना है। ठीक है, तो चलिए आप अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, निराहार। निराहार शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। यहाँ पर हमें शब्द दे रखा है निराहार और इस शब्द का हमें सही संधि विच्छेद पूछा है। निराधन आहार, ऑप्शन बी दे रखा है निराधन आहार, सी दे रखा है निहधन आहार, डी है निधन आहार। तो निराहार शब्द का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो निहधन आहार हो जाएगा। और इसका संधि विच्छेद देखकर आप बड़ी आसानी से इसमें बता सकते हैं कि इसमें संधि कौन सी होगी। यहाँ विसर्ग लगा है तो इसमें जो संधि होगी वो आपकी विसर्ग संधि होगी,
ये चीज भी आपको याद रखना है, अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना है। सारी बातें मैं जो बता रहा हूँ, जितने प्रश्न बता रहा हूँ और जितनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, ये आपके एग्जाम में काम आएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, किस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है? यहाँ पर हमें बताना है किस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। द्विगु समास में, कर्मधारय समास में, बहुब्रीहि समास में या फिर अव्ययीभाव समास में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य कर्मधारय समास में होता है। तो ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 है, राम कथा पर आधारित काव्य है। यहाँ पर आपको बताना है राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? अग्निलिख है, रश्मिरथी है, आत्मजयी है या फिर भूमिजा है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राम कथा पर आधारित काव्य भूमिजा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? अपभ्रंश भाषा है, पाली भाषा है, संस्कृत भाषा है या फिर हिंदी भाषा है? तो तत्सम शब्दों का मूल स्रोत संस्कृत भाषा है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी के साथ रहेगा। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है, बाल शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है। बाल शब्द है, इसका आपको यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द पूछा है। तो बाल का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बाला होगा, बालिका होगा, वालिका होगा या फिर वाली होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों बाल का स्त्रीलिंग शब्द बाला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अनुपम शब्द है, इसका आपको यहाँ पर पर्यायवाची शब्द बताना है। स्वर्गीय है, लौकिक है, पार्थिव या अद्वितीय? तो अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा साथियों? अद्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? भारत का यहाँ पर प्रथम समाचार पत्र कौन सा था ये बताना था। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? भारत का प्रथम समाचार पत्र जो था उसका नाम बंगाल गजट था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है, तुलसीदास किसकी कविता है? तुलसीदास किसकी कविता है? मुक्तिबोध की है, अज्ञेय की है, हरिवंश राय बच्चन की है या फिर डी ऑप्शन दे रखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों तुलसीदास किसकी कविता है? तो यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। और अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है, अंगारे उगलना। अंगारे उगलना इस मुहावरे का अर्थ बताना है। आग लगाना, आग से खेलना, क्रोध में कठोर शब्द कहना या डी है इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंगारे उगलना इस मुहावरे का अर्थ होगा क्रोध में कठोर शब्द कहना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से साथियों आज के इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया और उसकी डिटेल को देखा। उम्मीद करता हूँ ये 15 प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इनको आपको कॉपी में नोट करना है, तभी इसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।